सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती, सुख को निधान। उठ बैठे सुख सेजा श्री राज, उठ बैठे सुख सेजा श्री राज। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिनकी आवे सो गावही, रसना मीठी कर, रसना मीठी कर। बानी धाम धनिये की। जागृत बुद्ध का अर्थ क्या है भाई? साधारण सी बात है, जब तुम परम धाम में जागे हुए थे, जो जो तुम्हें बातें याद थी वो जागृत बुद्ध हो गई। मैं जब सपने में गया तो माता पिता पति पत्नी बच्चे भूल गया ना, घर भूल गया। वापस जाग जाऊंगा तो इतना याद होगा ना, तो जागृत बुद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। देख कहां बैठी है तू, खावन तेरा कौन है, श्यामा जी तेरी कौन है, सखियां कौन। और यहां से और आगे लेकर जा रहे हैं निज बुद्ध में। निज बुद्ध जो ना कभी कही गई थी परम धाम में, ना कभी सुनी गई थी, जो दिल कहता था और दिल सुनता था, दिल महसूस करता था। अब कैसे बताया जाए कि धनी को देख के मुझे क्या होता था? ये तो अनुभव ही कराया जा सकता है ना। वो है निज बुद्ध। वो वाणी में भी नहीं चढ़ी ये बातें, वाणी में भी जागृत बुद्ध तक की बातें तो है, निज की बात तो निज में ही महसूस होंगी। कहां खोल के रखते अपने दिल को, अपने धाम को, अपने घर को, अपने निज को? कहां से लाए जाते वो शब्द? वो सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं, वहां तक पहुंचना। और यही इसलिए राज जी ने कहा, जागा तब जानिए जब याद आवे निज सुख। परिक्रमा से आप चर्चनी सारी याद कर लोगे, अष्टपहर भी याद कर लोगे, युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार भी याद कर लोगे श्रृंगार ग्रंथ से। लेकिन धनी कहते हैं, जो मुझे तुझे, जब तू मुझे देखती थी और जो कुछ कुछ होता था ना दिल में, लुप लुप, वो नहीं हुआ तब तक तू जागा नहीं मानी जाएगी। हाँ, हम कहते हैं हो तो गया सारा, याद हो गया, ये हो गया, कह रहे। एक बहुत पुराना गीत है, मैं कई बार सुनता हूँ राज्य के लिए, पहले रेडियो पे आया करता था मेरे बचपन में। कहते हैं, राज्य कहते हैं, कहो सुनो सुनो कहो कुछ हुआ क्या। राज्य कहते हैं, कुछ हुआ क्या। रुगदीप, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हुआ क्या। वो प्रसन्नता, वो आनंद आया क्या अभी? वो रगों में प्रेम का दौड़ना हुआ क्या महसूस? क्योंकि जब ऐसा होगा ना, यू वोंट वॉक, यू विल फ्लोट। तुम चलोगे नहीं, तुम तैरोगे, उड़ोगे। धरती पर कदम रखा ही कहां जाएगा उसमें। जब हृदय में प्रेम का प्रवाह होता, रग रग में प्रेम का प्रवाह होता है, तब आप सुपर ह्यूमन होते हो। आप, वो कुछ और बात है। वो है निज बुद्ध, वो है निज सुख। वहां तक ले जा रहे हैं। और उसके बाद जब आप खेल को देखोगे, क्या आनंद है। अब पता नहीं, मैं या तो रूह हूं इस कारण से, या राज्य की कृपा थी इस वजह से। मुझे बचपन से यही मेरा शौक था। मैं बचपन से चाहता था कि एक बार मैं सपने में जाग जाऊं और मुझे पता हो सब सपना, तो कितना मजा आए। कितनी उधम मचाओ, कितनी भी नुकसान करो, कुछ भी करो, पता है कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे एक ख्याल आता था बचपन में कि एक बार मुझे ना, हाँ अच्छा हाँ, मैं ये भी कहता था कि ना कोई ऐसी शक्ति मिले कि मन चाहा सपना देख सके, तो उस सपने में ना मैं अपने प्यार के साथ घूमूंगा।
और सारी दुनिया घूमेंगे, जो मर्जी करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, शरारतें करेंगे और कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि सपना ही है। राज जी कहते डेयर बिफोर यू ड्रीम समटाइम ड्रीम्स कम ट्रू हो गई, वही तो चल रहा है। तो क्या करो, जियो। एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी लो श्री राज जी के साथ, पता है ना कोई नुकसान नहीं होगा। क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाओगे, नुकसान कभी नहीं होगा। तुम जब इस खेल में आए थे दृष्टा रूप में, तो जब जाओगे उससे कुछ प्लस ही होगा, माइनस कभी नहीं होगा। फिर किस बात की चिंता। षड्यंत्र करके संसार ही तो ले सकते हो, धनी को थोड़ी ले लोगे मेरे। अगर मेरी सेवा में ईमानदारी है, अगर मेरे प्यार में ईमानदारी है, मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं और मैं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हूं और कोई नहीं है। अगर मेरी रहनी और प्रेम में सच्चाई हो, राज्य को कैसे लूटोगे? हफ्साई तो कर सकते हो बिहारी जी, आज भी है तब भी थे। ज्यादा से ज्यादा हफ्सा कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। फांसी भी चढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी इंद्रावती तो अंदर से मिलन कर कर खुश हो गई ना। तो अगर सिर्फ राज्य चाहिए, फिर देखो, फिर मौज ही मौज है, फिर मौज ही मौज है, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई चिंता नहीं। क्या ले लोगे आप? रू माया को कहती तू क्या ले लेगी? ले ले, मेरा था ही नहीं है। मेरे तो आधार श्री राज के चरनार बिंद, और कुछ है ही नहीं मेरा, बाकी सब। और हिम्मत है तो ये लेके दिखा, तब तेरे को बलवान मानू। मेरे राज्य को ले सकता है कोई? पता है सुंदर साथ जी, जब हम संसार में कभी किसी से प्रेम करते थे ना, तो डर बना रहता था कि इसको वो चुरा लेगा, इसको वो अपना लेगा, इसको वो रिझा लेगा। जब से राज्य से प्यार किया ना, एक सुकून की नींद आती है। जिसको मेरे अवगुणों के बाद भी मुझसे प्यार आता है, जो मेरे गुणों को देखकर नहीं, मेरी निस्बत को देख के मुझे प्यार करता, अब कौन चुराएगा इसे? मैं बचपन में हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है, वहां जाया करता था ना। मैं 19-20 साल का था, तो वहां सब जगह कपल्स घूम रहे होते थे। तो मैं राजी को पूछता था, राजी हम में और इनमें क्या फर्क है? ये भी तो देखो कितने प्यार से बैठे हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, लाड कर रहे हैं, कुछ कुछ खिला रहे हैं। वो सारे बेंचेस कपल से ही भरे होते थे ज्यादातर। तो कहते थे बहुत फर्क है। कहते ये मरते हैं चमड़ी पर, फेयर कॉम्प्लेक्शन हुआ तो प्यार होगा, लेकिन ईमानदार है, इससे बेटर मिलेगा शिफ्ट हो जाएंगे। ये मरते हैं पॉकेट पे, जिसके पास पैसा होगा फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं मरता हूं निस्बत पे। सुंदर साथ जी, कहने की बात है ना, मुझे तेरे दिल से प्यार है, दिल से किसी को किसी से प्यार नहीं होता, सब चमड़ी का खेल है। और मेरे राज्य निस्बत, जान के मूल्य धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। और आए तो है और जाते भी नहीं, कहते मैं तो बैठा हूं भाग्यवान, तुझे जो करना कर ले, क्योंकि हक को काम कुछ और नहीं, मैं और कोई काम ही नहीं है, देना रूह लाड लज्जत, और हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने कर दाम। अब उसको खोने का तो कैसे डर होगा ना। मुझे यहां आकर ना एक सुकून मिला, एक सेटलमेंट मिली, मैं अब कहीं और नहीं जाना। उसके बाद माया ने कितने अपने ऑफर दिए, कितने अरे नहीं चाहिए भाई, ले जा अपना सामान। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे भी फायदा हुआ है कुछ, तुझे मिल गई ये रूह है, तेरा भी फायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा है। और मुझे मिल गया ठिकाना, मेरे को तो फायदा ही फायदा जी, ठिकाना मिल गया फाइनली, बस। बट वी आर रूह एंड वी आर मैन ऑफ गुड टेस्ट। हमें बेस्ट पसंद आता है, बेस्ट आ गया जी, अब बेस्ट मिल गया, अब या तो इससे ऊपर ला वरना जा माया तू अपना। और जो मुझे मेरे अवगुणों में भी प्यार करता है, जिसको मेरे अवगुणों पे भी प्यार इनफैक्ट ज्यादा आता है, जब मैं बुरा था या जब हम बुरे होते हैं तो राज्य ज्यादा प्यार करते हैं। संसार में तो क्या है ना, तपस्या करो, अच्छा करो, ये करो, वो करो तो परमात्मा मिलेगा, ये मिलेगा। दुनिया भी तो गुणों को देख के प्रभावित होती है ना, चाहे आप रूप रंग सुंदर है, आपका कद काठी अच्छा है, आपके पास पैसा है, कुछ है ना। लेकिन जब हम बुरे होते हैं, हम रहनी से बाहर होते हैं, हमारे में विकार है, धनी तब ज्यादा प्यार करते हैं। आप पूछोगे तब क्यों ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि जब हमें कमियां होती है ना, तो हम ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे विकार ही तो हमें दुख दे रहे थे। उस भटकाव में जो दुख दे रहे थे, उस वक्त वो बिल्कुल जकड़ता है, उस वक्त तो ऐसे टाइट पकड़ता है कि छोड़ूंगा नहीं, तू चाहे कितना मर्जी कुछ कर ले।
वैसे तो माइल्डली शेक हैंड होगा, लेकिन उस वक्त तो जकड़ लेता है, कह रहा नहीं भागने दूंगा तुझे कहीं, तो अपने आप को चोट लगा लेगी। मैं क्यों छोड़ू, और तो अपना अर्धंग हम कितना ही उनको पुश बैक करें। जब बहुत प्रेम में होते हैं ना, तो राज जी कहते हैं आंखों में मैं लेजर बीम लगाइए, तेरे मेरे बीच में आकर भस्म कर दूंगा। कहते ना राज जी ये क्या होगा अगर मैंने भस्म किया, अरे राज जी ये क्या होगा मैंने भस्म किया, कुछ नहीं छोड़ूंगा तेरे मेरे बीच में। क्यों, अरे घर नहीं चलना क्या, भाग्यवान सब जाग गई तेरा ही रह गया। मुझे तो यही कहते थे हर बार, बुद्धू बनाते रहते थे, अब इतना सेवा करवा रहे हैं, पहले कहते थे सब जाग गई बस तू रह गई, सब जाग चुकी। मैं कहा है, अरे टेंशन में आ गया, मैं कहा भाई सबसे निकम्मा नालायक हूं। नहीं नहीं राजी, मैं सहयोग करूंगा जैसे आप कहोगे ऐसे चलेंगे। कह रहे सब जा चुके बस तू और मैं रह गए। मैं कहा, नहीं नहीं करते करते करते। अब कहते नहीं नहीं सेवा करो। अभी ये कौन है, फिर ये जब जाग गई थी सारी तो। लेकिन जिसने मुझे मेरे डार्क टाइम्स में नहीं छोड़ा, वो गुड टाइम्स में क्यों छोड़ेगा। जब हम मनुष्य भी कहलाने लायक नहीं थे, ऐसा आचरण था, तब उसने नहीं छोड़ा, निस्बत के वजह से। तो इसीलिए हम तो चैन से सोते हैं, कर लो जो करना है। बल मैं तेरी माया तब जानू जब धनी को लेके दिखा, लेकिन जहां मैं बैठी और जहां वो बैठे हैं वहां तेरा प्रवेश नहीं है। अब इस यहीं तक था ना प्रवेश तेरा, यहां अब एंट्री नहीं, यहां उसको जगह दे दी। मैंने तो राज जी को कहा, मैं कहा धनी दिल में आयो, अंदर से कुंडी लगा लो, खोलो ही नहीं किसी के लिए। बोलो राज जी सिर्फ दिल में आओ मत, आकर कुंडी लगा लो, कोई नहीं और आएगा, बस नहीं चाहिए कोई। दुनिया में रहे जितने बसने लोग, हमारे दिल में तू बसेगा बस। ये सुख देने आए हैं श्री राजा में। कब तक यहां भटकोगे, प्यार के लिए, साथ के लिए, सहयोग के लिए, सहारे के लिए, इज्जत के लिए, कब तक, एक अटेंशन के लिए। जो 24 घंटे तुम्हें प्यार से देख रहा है, तुम सोते हो, वो जो सोता भी नहीं है फिर भी तुम्हें प्यार से देखता रहता है, एक बार वहां नजर मोड़ लो, खत्म, तुम्हारी सारी भटकन खत्म, सारी तलाश खत्म। इतना ही तो करना है, नजर फेरनी है और दिल फेरना है। राज्य कहते मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा तुम्हारा माया का, मेरे को उतनी चीज दे दो जो मेरी है, बस मैं अपनी चीज के लिए आया हूं। परम धाम से और कुछ भी नहीं आया था, मेरा दो ही चीजें आई हैं, मेरा दिल, रू का दिल आया खेल में, और दिल यहीं कहीं लग जाता, और नजर आई, नजर देख रही है और दिल लग जाता, बस ये लौटा दो मेरा, बस मैं चला जाऊंगा, खेल खत्म। बस बीतक का सार यही है कि एक पहले नजर मोड़ो धनी की तरफ। कैसे मोड़ोगे सुंदर साज जी, सुबह उठते ही मोबाइल चलाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स करना, गप्पे मारना, टीवी चलाने की बजाय सेवा पूजा, वाणी मंथन, चितवनी पर आओ। फिर पूरे दिन में वाणी कीर्तन, चर्चा, चितवन, इस सिमरण, इस तरह के सत्संग, सेवा, नजर हमेशा ज्यादा से ज्यादा जो जरूरी है। धनी कहते हैं 8 घंटे नींद के, बिल्कुल 8 घंटे लो, 8 के 7 मत करना, हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 घंटे तुम्हारे अगर पढ़ाई के हैं, नौकरी के हैं, व्यापार के हैं, परिवार के, इफ यू आर होम मेकर, हाउस वाइफ, घर का करो। 8 8 16 घंटे कुछ नहीं कहूंगा। 4 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, वो भी देर ले लिए, 20 घंटे गए तेरे। 4 घंटे मैं सिर्फ लेजर टाइम पर बात करता हूं, वो जो तेरा लेजर टाइम है, खाली समय, उस पे तो मेरा अधिकार है ना, वो मुझे दे दे बस। आप उतना उनको दो, फिर देखना, फिर आपके स्वप्न में भी वही चलेगा, फिर उस स्वप्न में भी दूरी नहीं बनेगी। मैंने कल बताया था ना, राज्य की बात करते करते ही सोते थे, तो उठते भी कहते थे पता स्वप्न में धनी ने ये बताया, ऐसा बताया, ये सुख दिया, वो दिया, अरे फटाफट सुन लो नहीं तो रह जाएगा। फिर वो ही चलेगा उसमें भी, और फिर वही हावी हो जाएगा आपके 8 घंटे की पढ़ाई, नौकरी या व्यापार में। फिर दुकान में आता ग्राहक, ग्राहक नहीं लगेगा, श्री राज आए, भेक बदल कर आए, अच्छा लग रहा है, अच्छा जी क्या चाहिए आपको, बहुत अच्छा लगेगा। फिर देखिए स्कूल कॉलेज टाइम कितने अच्छे बीतते हैं। हम लोग जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते गए, तो बेवजह का शोर खत्म होता गया दिमाग में, स्मरण शक्ति इतनी बढ़ गई, क्योंकि खाली हुआ ना दिमाग, तो स्मरण शक्ति इतनी बढ़ गई, जो ब्लैक बोर्ड पे देखते थे फोटोजेनिक मेमोरी कहने लगे, अरे याद हो जाता है इन्हें।
और मैंने तो राज्य का बचपन में नाम ही यही रखा था, पहला नाम मैंने क्या रखा था राज्य का, लेस एफर्ट्स मोर गेन, क्योंकि इनका थोड़ा करो बहुत मिलता है। राज्य इज लाइक ए पुली, वो कुएं पे लगा होता है, सीधी बाल्टी खींचो तो बहुत भारी लगेगी, उसके जरिए वो वेट उस पर आ जाता है सारा, ईज ऑफ लाइफ हो जाता है। मैंने कहा तो पुली है भाई, जो मर्जी खींचो, फिर उसके बाद स्टडीज क्या, जॉब्स क्या, सब कुछ क्या इजी कर देते हैं वो, ईज ऑफ लाइफ है। आपने बस वो लेजर टाइम जो है उनको दिया, तो आपने फिर हर जगह बरकत ही बरकत है। जाग कर मेरे साथ खेल को देख, फिर जहां से निकलेगी वही सलाम है, जहां से निकलेगी वही आनंद है। फिर इंद्रावती जी की तरह कहोगे कि मैं फिर देखिया कोई नहीं हक बगैर, कोई और है ही नहीं। जिसको चारों तरफ दुख दिख रहा है, दुख भीतर है। जिसको चारों तरफ कपट दिख रहा है, कपट उसके भीतर है। जिसे चारों तरफ धोखा दिख रहा है, उसका धोखा उसके भीतर है। जिसे चारों तरफ माया दिख रही है, माया उसके भीतर है। अब जिसको चारों तरफ राज्य और आनंद दिख रहे हैं, क्योंकि उसके भीतर हो, जो भीतर है वही बाहर है। खेल हो तो दिल भीतर, रू काहू ना निकसत, रू नहीं निकली मूल मिलावे से कभी, ये यही चल रहा है। और यही इसी दिल को फिर वापस अर्श बना लिया, तो ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श क्या मोमिनो कलू। अब इस दिल में जब वो रहता है कि मेरे दिल में तो आप ही रहते हो, जैसे दुनिया में कोई किसी को कहता है ना, तो जब हमारे दिल में वो, तो ये दिल अर्श हो गया। जाग कर, ये मोमिन जाग कर देख रहे हैं ना, तो इन्हें श्री जी नहीं श्री राज दिख रहे हैं। इन्हें श्री राज में भी श्री राज दिख रहे हैं, श्री जी में भी, बाईजू राज में भी श्री राज दिख रहे हैं, और जब सुंदर साथ की सेवा करते होंगे तो वहां भी श्री राज दिखते होंगे। वो दिल लाओ, नजर अपने आप बदल जाएगी। जब ये पंगत में सेवा करते होंगे ना 5,000 की जमात को, तो श्री राज बैठे दिखते होंगे जागृत आत्माओं को, तो अलग अलग भेष में, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से बात करते हुए बैठे हुए दिखेंगे। तेरे दिल में धनी के अलावा कोई नहीं, तो तेरी नजर में भी हमेशा धनी रहेंगे सिर्फ। ये सुंदर जीवन देने के लिए सुंदर साथ जी बी तक आई है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। कोई कुछ नहीं ले रहा आपसे, और इसके अलावा कोई और इसका उद्देश्य नहीं है, तुम्हें एक बेटर जीवन देने के लिए। और घरों बैठे समझो कि जीवन कैसे जीना है, और बदल गया जीवन। आप बस अच्छा जीवन जियो, मेरे राज्य खुश, मैं खुश। ये पराशक्ति ही चला रही है। तो बस अगर इतना निस्वार्थ राज्य जब प्यार करते हैं, और आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट होकर देखते हैं ना, तो अपने आप निस्वार्थ प्रेम उपज जाता है, अपने आप उपजेगा, बाय डिफॉल्ट उपजेगा, और जीवन अच्छा हो जाएगा। अब तक हमने सुना किस तरह से जिन मोमिनों ने ऑप्ट किया, चुना माया और ब्रह्म में से ब्रह्म को। हमने सबने क्या चुना था सुंदर साथ जी? माया चुनी थी भाई। अब तक चुनी, तभी तक तो अभी तक यहां बैठे हैं। जिस दिन से आप बदले, खेल बदल जाएगा। लेकिन जिन्होंने कहा नहीं, अब से क्या चाहिए, सिर्फ ब्रह्म, फिर वही वाली बात हुई जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, तो मैं तो सिर्फ मैं निहत्था। हाँ जी, आप ही, फिर भी आप। ऐसी श्री जी चले तो ये नहीं पता, कह रहे भाई मैं तो सिर्फ मैं मिलूंगा, ये नहीं पता कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, सर पे छत मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने भी छूट जाएंगे तुम्हारे, देख लो। फिर भी जिसने कहा नहीं, आप उनको ये सुख परोसे जा रहे हैं जो प्रेम की परीक्षा में पूरे हुए। मिनिमम एंड मैक्सिमम ये रिक्वायरमेंट है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। कोई तपस्या नहीं करनी, कोई भगवा नहीं पहनना, कोई जंगल नहीं जाना, कुछ आडंबर नहीं, कोई बाहर ये चीज नहीं, प्रेम। तो जिन्होंने धनी को चुना, सिर्फ धनी को चुना, तो प्रेम की परीक्षा तो होती है ना, उसमें पारित हुए। क्योंकि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई पता किसे है प्रेम। प्रेम का मतलब तो हमने यही है ना, मांगना। जिसने सर्वस्व न्यौछावर किया प्रेम में, प्रेम ने उसको श्रृंगारित किया, उनको पन्ना धाम में बैठाकर क्या सुख दिए 11 साल में, वो हम सुन रहे थे अभी तक। ये क्यों हमें बताया जा रहा है? क्योंकि अगर तुम भी प्रेम को चुनोगे, धनी को चुनोगे, तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो जाएगा। 8 पहर तेरे ऐसे हो जाएंगे, 8 पहर भीना रहे, भीगा रहेंगे, प्रेम कहावे सोए। अभी तो हमें कैसा होता है, बुखारी प्यार होता है। बुखार का क्या होता है भाई, वायरल हुआ है,
क्या करना है, वो दवाई लो ना लो 3 दिन में उतर ही जाएगा। अभी हमें बुखार ही पे, वाणी चर्चा सुनेंगे बुखार आ जाएगा थोड़ा सा है, सुंदर साथ में मंदिर में होंगे तो बुखार, घर जाते जाते बुखार उतर जाता है, रिश्ते में जाते जाते बिल्कुल उतर जाता है प्रेम का बुखार। ऐसा रल जाते हैं माया में जाकर, अपने रिलेटिव्स में जाते हैं। आपको कभी दिखाऊंगा मैं ले जाकर, बोलिए आप मुझे, जो आपको मंदिर में आश्रम में जो सुंदर उनको रिलेटिव्स में जाकर देखो, ऑफिस कल्चर में उनके जाकर देखिए, बिल्कुल बदल जाते हैं। क्यों? नौकरी तो इंद्रावती जी ने भी करी कला जी के यहाँ, तुम ही इकलौते नौकरी कर रहे हो क्या? और व्यापार तो राजा राम झांझन माई ने भी किया, और सेवा तो लालदास महाराज जी ने किया, और राज्य तो छत्रसाल महाराज जी ने भी चलाया। तुम उनसे ज्यादा व्यस्त हो क्या? रोज न्याय भी करना है प्रजा का, युद्ध भी लड़ने हैं सेना से भी, और वापस वर्जिश भी, और शस्त्र कला और सब कुछ प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना। तो बहाने छोड़िए, वापस अद्वैत में लौटिए, ये द्वैतवाद खत्म कीजिए। ये जो दो दिल राखत है, ये मुतलक नहीं मोमिन। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम। मुझे राज्य अक्सर कहा करते थे, कहते कुछ तो ठहराव ला, बहुत नहीं। हम पहले ना माया में जाते थे, बहुत फैल जाते थे, बहुत घुल मिल जाते थे। कुछ तो ठहराव, कुछ तो दिल को रोक, कुछ तो जबान को रोक। इतनी बातें करते थे, थोड़ी कम करो, थोड़ी कम करो, तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा। कुछ तो नजर को कंट्रोल कर। कभी तो तुझे देखकर लगे कि क्या बात है, महफिल में भी उदास बैठे, क्या रोग है इस व्यक्ति को, पता ही नहीं लगता, क्या छूट गया, क्या खो गया इसका, उदास ही रहती है। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि माया खुद कहे कि राजी ये नहीं रह पाएगी आपके बिना, आप मिल जाओ इसे प्लीज। कभी तो माया में रंग ही कुछ और हो जाते हैं। ये जो दो दिल राखत है ना, बस ये गड़बड़े हैं सुंदर साज। हम जब मंदिर में हैं, सदगुरु के सन्मुख है, वाणी के सन्मुख है, तो राज्य सच है। और वही जब माया के आगे, अब तुम सच हो, बिल्कुल सच हो, कहा किसने कहा सच नहीं है? पूरी चिंता, पूरी परवाह, पूरा परेशान, पूरा इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ। ऐसे काम बनेगा कभी सुंदर साज जी? 2 सीढ़ी चढ़ते हो, 4 उतर जाते हो हर बार। तो जीवन के अंत में कहां पहुंचे? कहीं नहीं, वहीं के वहीं है, थोड़ा नीचे ही हो जाते हैं ऊपर की बजाय। अभी यौवन में सुन नहीं रहे, बुढ़ापे में सुन पाओगे नहीं। कान असर नहीं करेगा, कान काम नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा, घुटने काम नहीं, आसन लगाया नहीं जाएगा, आंखों से देखा नहीं जाएगा, हाथों से सेवा नहीं होगी, घुटनों से ध्यान नहीं करने देंगे। अजी अब घुटने नहीं मुड़ते, अब ये नहीं होता, वो नहीं होता, बस आए 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 बस। क्यों? क्यों दिन जावे एकले, किनबिद बीते रात, क्यों हमारा दिन अकेले जाए? क्या ही करने को कहा श्री राज ने, बस इतना ही तो, जाग देख, जाग देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तेरा कौन है, तेरा कौन नहीं है, फरेबी लिए जात, मेरी रूह तू आंखा खोल। देख तो सही, जिनके साथ तू जिंदगी भर निभाने को तैयार है, वो भी निभाने को तैयार है कि नहीं? वो निभाएंगे, क्योंकि रूह को तो निस दिन और पल पल के प्रेम की आदत है। अभी तो तुम्हारा मूल स्वभाव जागृत नहीं हुआ ना। रूह को निस दिन, रात और दिन, उसे नहीं पता रात क्या होता है, दिन क्या होता है, उसे प्यार पता है, और पल पल के प्रेम की आदत है। अब संसार में कहां कोई पूरा पड़ेगा इस पे, कहां पूरा पड़ेगा? अब ये मनुष्य का ही तो इजाद है कि देख लिया ना, जब मनुष्य मनुष्य के साथ कंपैटिबल नहीं है, कि नहीं कोई देता, तो ये हमने टीवी और मोबाइल और इंटरनेट इजाद किए। बट ये प्यार नहीं चल रहा, ये यार, ये बस आपने आपको बिजी रखा हुआ है, आपने बिजी हो आप, इसमें प्रेम नहीं मिल रहा, इसमें ब्रेन में डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। ये बस पागल बनाया जा रहा, आप बने जा रहे हैं। दूसरों की कला, दूसरे का सौंदर्य, दूसरे के प्रेम को देख देख के खुश हो रहे हो, बस समय बिता रहे हो अपना। ये जीवन नहीं है। धनी का हाथ पकड़ जमुना जी के किनारे पे आई, जल रौस की रेती पर दौड़ने में सुख है। धनी संग प्रेम कर खुल के जो सांस आती है, वो सुख है। धनी संग नौका विहार, धनी संग सुख पालो की सैर, धनी संग सागर किनारे बैठना, धनी संग 10वीं आकाशी पर चढ़कर बैठना, धनी संग
नेत्रों में नेत्र मिलाकर उनके प्रेम की अनुभूति करना, इसमें सुख है। तुम सुख और आनंद को छोड़ बस कोल्लू के बैल की तरह, जैसे उसे पता नहीं ना कहाँ जाना है, बांध रखा है और वो चलता जा रहा है, बस ऐसे अपने आप को बस बिजी किया हुआ है। कोल्लू के बैल को भी सुबह उठाते हैं, रात तक चलाते हैं, जब तक शरीर में ताकत है, फिर सुला देते हैं खिला पिला के, फिर अगले दिन बांध देते हैं। बस ऐसे दिमाग भगा रही है माया यहाँ पे। सुख कहाँ है? और राज्य कहते मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया, मैं बस कुछ लम्हे तेरे साथ बिताने आया हूं। मैं तेरे बारे में सोचने आया हूं, मैं तुझे खुशी देने आया हूं कि कुछ लम्हे मेरे साथ बिता, रिलैक्स हो जा, फिर कर जो तुझे करना है। क्योंकि तुम सबको पूछ रहे हो, तुम्हें कौन पूछ रहा है? करते जा, इसीलिए तो सूखते जा रहे हैं चेहरे। दिल क्यों सूखते हैं? मुरझाए हुए चेहरे क्यों हैं हमारे? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दिल क्यों, और दिल और मुख, चेहरा क्यों मुरझाया जाता है? बच्चा देखो कैसे खिलखिला के हंसता है, कभी देखो बुजुर्ग को ऐसे हंसते देखा आपने? जैसे छोटा बच्चा होता बिना वजह कैसे, क्योंकि दिल मुरझा जाते, चेहरे मुरझा जाते, कुछ है ही नहीं, करते करते मर गए, वापस कहीं से आ ही नहीं रहा। राज्य कहते मैं वो वापस देने आया हूं। तो किसी का भी कर, मेरा जान के कर कि धनी ने सेवा दी है, मेरे घर परिवार सुंदर साथ जो दिया धनी ने दिया, मैं करूंगी, और वापस मैं तुझे देने आया हूं। फिर क्या होगा? अंत समय तक मुस्कुराते रहोगे। चमेल सिंह जी की आखिरी श्वास महाराज जी की गोद में सर रखकर बीती, सोचो कितनी सुंदर होगा जीवन वो। और वर्णन करते हुए कि महाराज जी अब स्वर्ग लोक आ गया है, महाराज जी अब यहाँ तो सब चतुर्भुजी है, विष्णु भगवान और ये सब, ये तो वैकुंठ आ गया, परम धाम तक। महाराज जी ने कहा चलो चलो आगे चलो, सदगुरु के पीछे पीछे, रुकना नहीं। परम धाम तक का वर्णन करके तन छोड़ा, मुस्कुराते। ऐसे जाना है हमने, ऐसे जीवन बिताना है। कितना आसान है। राज्य कह रहे मजदूरी सबकी कर, कीमत मेरे से लेती जा। कह रहे यहाँ पर कहाँ चक्कर में पड़ी रहेगी, नौकरी किसी भी कर, तनख्वाह मेरे से मांग के, जी आपका किया था जी आप दो। प्रेम इनसे नहीं लेना मुझे, ये तुमने नौकरी दी है ना, जिस भी घर में परिवार में सुंदर साथ में आपने भेजा ना मुझे, मैं नौकरी इनकी करूंगी, तनख्वाह आपसे लूंगी। ठीक है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, हम जिसका भी आदर करेंगे, जिससे भी प्रेम करेंगे, जिसकी भी सेवा करेंगे, जिसको भी माफ करेंगे, हाँ जी आज बहुत डांट खाई है आपकी वजह से, कुछ नहीं कहा, इसके बदले में प्रेम आपसे। तुमने उम्मीद वहां से करी, बस खेल खत्म उसके बाद। ये हमें अष्टपहर के बीतक बता रही है। आज आखिरी दिन है ना, तो थोड़ा सा मेरा भाव था आपको पूरी बीतक का सार, पूरी बीतक का सिखापन का, पूरी बीतक का निचोड़ देने का। अब ये चल रहा है 8वां पहर। जब 9 से 12 हुए तो हमने क्या महत्व देखा? 9 से 12 तक श्री जी क्या चर्चा कर रहे थे? धाम की, कि हमको रुचि रखनी है अब सागर श्रृंगार परिक्रमा में। ठीक है? अगली बीतक आने तक सुंदर साथ मेहनत करें अपनी चर्चनी पर, परमधाम 25 पक्षों पर। और जब अगले वर्ष बीतक होगी तो हम डे 1 से प्रश्नोत्तरी रखेंगे, और उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग उत्तर दे, मैं ध्यान से देखूंगा कौन दे रहा है कौन जवाब नहीं दे रहा है। और अब हमने ये 9 से 12 देखा, 12 से 3 तो श्री जी सो जाओ अभी सोते हैं, श्री जी सो जाओ हम सोते हैं, ये चल रहा है। धाम लीलाओं का सुख 12 से 1, 1 से 1:30 खिंचता गया। 1:30 2 बजे श्यामाजू आई, भाईजू आ जाए, कह रहे किताब छोड़ दो हाथ, अब दे दीजिए मुझे किताब, बस हो गया, रेस्ट कीजिए आप। 2 बजे पढ़ाया, फिर 2 बजे भी कहते चलो चलो ऐसे नहीं, पहले राज श्यामा जी का श्रृंगार पूरा वर्णन किया, सबने आंखें बंद करके सुना, कह रहे चलो अब सूरता लेके जाओ अपने अपनी रंग प्रवाली में, तब सोऊंगा मैं। पहुंचाई सूरता, प्रणाम करा, अब पौड़े ऐसे। ठीक है? बज गए 2:30, 2:30 से 3 बजे तक श्री जी पौड़े पौड़े सुन रहे, और मोमिन आपस में धाम की बात, चर्चा की बात, सब बातें कर रहे हैं, और उनको खुश होकर हार पहुंचा देते हैं कि हाँ शाबाश, उनको हार पहनाओ, देखो अभी भी डिस्कस हो रहा है सब। ये सब चलते चलते अब 3 बज चुके हैं। अब 3 बजे क्या होता है? बारी गाने वाले आके अपनी अपनी मीठी मीठी आवाज में प्रेम से हृदय से वाणी गायन कर रहे हैं। वाणी धाम धनी की ए 14 तबक हया। ये जो वाणी है, श्रीमुख वाणी, जिसको हम तारतम में रोज बोलते हैं कि ए सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार।
तो तारतम्य तो रोज बोलते हो, राजीव कह रहे हैं उसका महत्व भी तो समझो। बानी धाम धनी की, ये 14 तबक हयात, इस 14 तबक को अखंड कर देगी ये वाणी। ये जो वाणी आई है, क्योंकि कहाँ की आई है, धाम की आई है। उसमें क्या बातें हैं धाम की? किसी भी धर्म ग्रंथ में भाई 4 वेद हुए, 4 वेद से 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्र से 18 पुराण, 108 उपनिषद। क्या इस सब में कोई भी निज स्वरूप, निज लीला, निज घर की बात है? क्या श्यामाजू इतना भी बता पाए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कहां मेरा घर है? सारे धर्म ग्रंथ संप्रदाय पंथ पैंडों में होकर आई थी कि नहीं आई थी? कुछ छोड़ा था श्यामाजू ने? फिर हम हमें मतलब पिता ने बोरे ढो ढो कर जिंदगी बिताई और एक ट्रक ले दिया। हम ट्रक नहीं चलाएंगे, हम बोरा ही ढोएंगे। हम फिर से वही शुरू करेंगे। क्या देखोगे? सब पढ़कर क्या देखोगे जब तुम्हें अपने घर की बात ही नहीं मिलेगी? या तो हम पे अनलिमिटेड टाइम होता और एनर्जी होती, सुंदर शाह जी लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी है, तो उसमें क्या पढ़ना है? वाणी पढ़ना है। पहले ये तो खत्म कर लो, 18,758 चुपैया तो हृदय में उतार लो पहले, कि मेरे राज्य ने अगर ये प्रेम पत्र लिखी है तो इसमें लिखा क्या है? मेरे भले की कुछ लिखी होगी। फिर उसके बाद दूसरी कोर्स बुक तुम्हारी बीतक है, फिर तीसरी कोर्स बुक आपकी सेवा पूजा, फिर चौथी कोर्स बुक आपको चर्चनी करनी है। समस्त परमहंसों को मंथन करके, जितनी जितनी भी जिस जिस परमहंसों की जो चर्चनी की व्रत को पढ़ के, उसमें जो जो अच्छा मीठा मीठा रस था, वो सारों का रस निचोड़ निचोड़ को आपको किताब दे दी गई है, परम धाम दर्शन परम आनंद की ओर। आपसे वो तो खोल के पढ़ी नहीं जाती, कैसे काम बनेगा बताइए? उसके अलावा वाणी बीतक का भी आप पढ़कर देखिए, कोई भी गणित की कठिनाई नहीं है, कोई भी गणनाओं की नीरसता नहीं है उसमें, लीलाओं की का रस है। कितने सुंदर साथ ने कहा, हमारा तो जन्म बदल गया। हमें पता ही नहीं था, बस इतना पता था मंदिर आओ, चरनामृत प्रसाद लो, घर जाओ। निस्बत क्या है, संबंध क्या है, लीला क्या है, इसको पढ़ के मिला। पढ़िए, लाभ लीजिए, तो उसका मंथन कीजिए। ये पूरा पढ़ जाए उसके बाद फिर रुचि रख लीजिएगा, लेकिन मेरा विश्वास है उसके बाद कुछ और पढ़ पाओगे नहीं, गारंटेड है। आम खाने के बाद कौन सा फल अच्छा लगेगा जी? फलों का राजा है सबसे मीठा, सबसे मीठा। पहचान भई ना काहू को देखो, ये हमारे लिए चुपैया, ये कि ये वाणी तो 14 तबक को अखंड करने आई, लेकिन दुनिया पहचान ही नहीं कर पाई कि क्या है ये, क्या उतर चुकी है ना। ये जो 5वां वेद स्वसम वेद कहा, जो वेद व्यास जी ने कहा ना कि भाई ब्रह्म मुनि आएंगे और वो कौन सी बात बताएंगे? ब्रह्म की बिल्कुल नित नवतन बात बताएंगे, जो आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। ये तो सब हो चुकी है ना। ये स्वप्न के ज्ञान की, स्वप्न की बुद्धि के, ये तो कितनों ने कितनी बार कर ली, ये पहली बार आई है। इस ब्रह्म ज्ञान को जो पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन संसार कहां, अज्ञानता। इतना तो कह देते कि ब्रह्म मुनि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ब्रह्म मुनि, ब्रह्म ज्ञानी बहुत रेयर है, और ब्रह्म अनुभवी तो कोई कोई है, विरला। इतना उन्हें पता है कि उनकी चरण धूली लेनी है, और किसको लेनी है? नीचे से लेके ऊपर 14 लोकों में कौन है जो नहीं चाहता? लेकिन ब्रह्म ज्ञान ले नहीं रहे। फिर भाई ब्रह्म मुनि, ब्रह्म ज्ञानी तो तभी कहलाओगे ना जब ब्रह्म ज्ञान अंदर लोगे। तो पाठ बता दो जी जिससे दुख दूर होगा, ये वाला पाठ कर ले कि वो वाला पाठ कर ले, सेवा पूजा से सिर्फ काम चल जाएगा। पहचान भई ना काहू को, आज भी यही स्थिति है। आज भी 70% सुंदर साध हमारी संप्रदाय में ऐसा है जो रेगुलर वाणी मंथन नहीं करता। मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन वो मिट्टी वाणी पर नहीं, हमारे भाग्यों पे पड़ी हुई है। लेकिन रूहों के लिए क्या लिखा है? रूहे पिए हयाती हो जात। लेकिन जो रूह है उसका रस पीती जा रही है और अखंड के सुख लेती जा रही है। हर युग में रूहें ले रही हैं। हमें उजागरा नहीं होता, हमें नहीं पता होता, क्योंकि उसका पता नहीं लगता। वो थोड़ी प्रदर्शनी में विश्वास करती है जो रूह होती है। सजन राजी हो जवे ओ फिर भी ओ रोला नहीं हो पाईदा पागला। सजन राजी हो गया और तेरे से मिलने आता, बताना थोड़ी है सबको कि इशक होंदा हीरे दे वर्गा वे जगते लुकाईदा पागला। इश्क हीरे की तरह होता है, दुनिया से छुपाना होता है। मुझे सत्तो माता जी कहते थे, कह रहे ये सोने की चेन
तू बाहर निकाल के घूमती कि अंदर पहन छुपा के रखती चोरों के आगे, दुनिया के आगे? यानी क्योंकि 5 चोर हमेशा तैयार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, अरे 5 चोर हमेशा चुराने के लिए तैयार है, तो छुपा के रखना है। राज्य के लिए प्रेम, राज्य के अनुभवों को जो भी मिले, तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हारे कहां पर पड़ोस में इधर उधर लेने वाले ले रहे हैं वो सुख अखंड के। देखिए इस पूरे अष्टपहर में बात बतानी थी कि श्री जी क्या कर रहे हैं, मोमिन क्या कर रहे हैं, लेकिन महामती ने कहा नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आखिरी पहर चल रहा है, मैं अब नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी? वाणी का महत्व समझिए प्लीज। आज लो इन इंड में कबू कहू सुनी ना कान। कैसे सुनेंगे? ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ना भागवत में, मैंने बताया था ना आपको कि हे नारद, मैं मेरे चारों पुत्र, यहां तक कि शिवजी भी नहीं जानते। अब जब वो बात आ रही है उसके लिए कह रहे हैं, इस इंड में किसी ने नहीं सुनी थी ये बात। अभी आगे चलो चुपाई आएगी, अक्षर को भी नहीं पता था, तो नीचे कौन क्या सुनता? तो जो बात आज लो इन इंड में कबू कहू ना सुनी बात कान, कई हुए इंड, कई हो वही, कई हो चुके और कई होंगे। असंख्य ब्रह्मांड बन गए और मन के मिट गए, असंख्य, कोई संख्या नहीं है, इनफाइनाइट। पर काहू ना बोए पहचान, किसी को खुशबू भी नहीं आने दी धनी ने धाम की, किसी ब्रह्मांड में नहीं हुआ जो इस बार इस ब्रह्मांडी में आया है, सागर श्रृंगार परिक्रमा, और तुम्हारी रुचि नहीं है उसमें। ए सुनने की ताकत त्रैगुण को ना होए। समझ में आ रहा है? योर रॉयल ब्लड, जो प्रिविलेज तुम्हारे पास है नहीं है उन्हें। बड़ी बार सुंदर साथ हैरान होते, कह रहे उनके ब्रह्मांड में बैठे वही नहीं सुन सकते, ऐसा कैसे? भाई मंदिर में हो रहा है, माइक पे बोला जा रहा है, माइक में दुनिया सुन रही है, वो नहीं सुन पा रहे? अचंभे की तो बात है ना। भाई यूट्यूब पे जा रहा है और सारी दुनिया सुन रही है, वो नहीं सुन पाते। मैं बताता हूं ना कैसे। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, पड़ोस में सर जो रथ था उसको भी नहीं सुनाई दिया। शक्ति है, दिव्य दृष्टि देकर पूरा वैराट दिखाया, ना दृष्टि, ना किसी को गीता का ज्ञान सुनाई दिया, ना दर्शन हो रहे। अब इसका और एग्जांपल से समझो थोड़ा। सदगुरु सरकार साहब बताया करते थे बड़ा अच्छा, कहते थे भाई रेडियो स्टेशन से गाना भेजा जा रहा, तरंगे चारों तरफ, सुन सकते हो? रेडियो होना चाहिए, निस्बत होनी चाहिए, तरंगे तो जा रही हैं, कैच कैसे करोगे? रेडियो नहीं है तो है कि इस वक्त भी हवा में संगीत है कि नहीं है? बिना डिवाइस के सुन लोगे? ऐसे जो गूंज रहा है चारों तरफ रेडियो, कोई नहीं सुन पा रहा है, ऐसे गूंज रही है वाणी, कोई सुन नहीं पाएगा। रेडियो ना, वो निस्बत होनी चाहिए। हमने तो बहुत देखा है ना जी। मैं जब बनारस माता जी के पास जाता था, मेरे साथ जो भी सुंदर साथ जाते थे ना, तो मैं तो छोटा था उम्र में, लेकिन फिर भी कहते थे बड़ा ही गूढ़ ज्ञान देते, कुछ समझ नहीं आया आज क्या कहा इन्होंने। मैं कहा है, इतनी इजी हिंदी लैंग्वेज में तो बोल रहे थे, ये बात नहीं समझ में आता सुंदर साथ जी। बिना निस्बत, और निस्बत के बाद सेवा जिसने नहीं करी है, जिसने रहनी नहीं करी है, 2 पांव चाहिए आपको चलने के लिए, सेवा और रहनी। क्यों? अगर सेवा भी कर रहे हो, रहनी खराब है, बोलते तुम गंदी तरीके से हो घर में या सुंदर साथ में, फिर भी काम नहीं बनेगा, है ना? और सेवा भी नहीं, अगर पसीना नहीं बहाया धनी की उसमें, तो काम नहीं बनेगा। खाए से नहीं पचता, मेहनत से पचता है खाना। सोच रहे हो तुम बादाम खा रहे हो, लगेंगे नहीं, वर्जिश करनी पड़ती है। ऐसे ही ज्ञान अंदर जाने से कुछ नहीं होता, सेवा करोगे तो पचेगा। गूंज रही है, लेकिन ए सुनने की ताकत त्रैगुण को ना होए। अब हम सोचें हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने दिन से धनी जो हमें सुख दे रहे हैं, और जिसको जितना मिल रहा है आपका अपना दिल जानता है। तो कितनी कृपा है, शुक्राना होना चाहिए उनके लिए। धन्यवाद राज्य महाराज, इतनी दुनिया में आपने हमें चुना। और नाम किन के ले इन ऊपराए हो सोए, जो इनसे ऊपर हो। तो महामती कहती मैं किसका नाम लूं, जो इनके पास भी वो ताकत नहीं। तुम इतने प्रिविलेज ग्रुप के हो, तुम्हारी प्रिविलेज जो क्लब है वो इतनी बड़ी है। सो रस सागर रेलत, रेलत मतलब उड़ेल रेल, कोई ना धरत कान। अब ये पता किसके लिए कह रही है? पन्ना जी में वो 5000 में से जो बाकी की 4500 जो जमात है, कह रहे कान कोई दे ही नहीं पा रहा। केवल ब्रह्म सृष्टि जो 500 है
वो कान रख पा रही है इन बातों पर। बाकी जनरल चर्चा सुनी और उठकर चल दिए। वैराट तक तो समझ की रुचि रहेगी, वैराट के ऊपर ही तो मेन बात है। अक्षरातीत सबसे बड़े, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद परम धाम में प्रवेश, 8 सागरों की शोभा कैसी है, टापू महल की शोभा कैसी है, बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेली, वन के महलात, मानिक पहाड़ की हद, जवेरों के महल, पूर्व दिशा, 7 वन, 7 घाट, चांदनी चौक, रंग महल, 9 भूम, 10वीं आकाशी, इसमें रुचि, इसको कान केवल ब्रह्मात्मा देगा। रास आप पढ़ सकते हो लेकिन अनुभव नहीं हुआ तो फायदा क्या। रेसिपी सबने रट ली, बनाई नहीं, खाई नहीं तो फायदा क्या। रेसिपी की स्लिप ले लेके खुश हो रहे हो, हमने देखो हमारा गुजरात सुंदर साथ तो इतना प्यारा है, उसकी वो रामत बना ली और उसका कोई वो क्या कहते हैं गर्भा बना लिया। योग माया ने देह धरी रे, श्री श्यामा जू भाई सब भया तैयार है, और नाच रहे हैं। किसी को श्यामा जी का श्रृंगार ही नहीं पता, डांडिया बजा रहे, खुश हो रहे, अगर हो गया योग माया ने देह धरी रे, और तेज करो, तेज वाला। अरे हुआ क्या, समझ तो लो, अनुभव तो कर लो। ऐसी हमारे उत्तर भारत में भजन बना दिया, मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना, सारा मंदिर नाच रहा। किसी से पूछो पता है आपको श्यामा जी का श्रृंगार श्यामा जी भैया थे यार। जब पर्दा उठता है दीदार हो किसी को नहीं रहा, दीदार बड़ा, नाच रहे हैं, क्या कर रहे, क्यों, गलती नहीं है, निस्बत के बिना कोई कान नहीं दे पाएगा। सो रस सागर रेलत, वो तो उड़ेल रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज मुझे किसी सुंदर साथ ने कहा कि आप बहुत सुख देते हो, बड़े अच्छी चर्चा करते हो, ये वो। मैंने कहा बहन ऐसी कोई बात नहीं है, बाट सभी दूध रहे हैं, सब मिलाकर दे रहे हैं, हम प्योर दे रहे हैं, बस इतनी बात है। दूध में मिलावट करते ना पानी की, तो कोई वेद मिला रहा है, शास्त्र मिला रहा है, ये मिला रहा है, वो मिला रहा है, देशभक्ति मिला रहा है, पता नहीं चर्चा में क्या क्या मिला के देते हैं। हम प्योर का प्योर दे रहे हैं। जैसे सागर श्रृंगार परिक्रमा परम धाम की बात, सिंपल सिंपल तो अच्छी लग रही है। प्योर तो घी और प्योर दूध सबको अच्छा लगता है, स्वाद जीभ पे आती पता लगता है भाई ये प्योर है, बताना नहीं पड़ता, इतनी सी बात। हम मिलावट नहीं कर रहे, मैं मूल बात कर रहा हूं, मुद्दे की बात कर रहा हूं, सिर्फ जागृत और कुछ नहीं। तुम किस देश के वासी हो हमें नहीं पता, एक ही देश है हमारा परम धाम, एक ही काम है हमारा आत्म जागृति, एक ही काम बस धनी को देखना और किस कुछ नहीं, कुछ और मत देखो, ना दाएं ना बाएं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि सिर्फ देखो ना। सुंदर साहब जी धनी क्या रस उड़ेल रहे हैं, अभी नहीं पता आपको, नहीं पता। बैठे हुए महबूब मेरे जब करवट लेते हैं किसी और, हाथ मुड़ता, पांव कोनी मुड़ती, कमर में जो लचक आती है, क्या देख कर रूहों को होता, वो केवल ब्रह्म सृष्टि जानती है। पटके का रंग पता सबको, पटका बंधा किस कमर पे है, उस कमर पे दृष्टि केवल ब्रह्म सृष्टि की ही जाती है। पटका याद सबने कर लिया लेकिन उस कमर पे ध्यान केवल ब्रह्म सृष्टि की जाती है। कि कमर कितनी प्यारी लग रही है धनी की, पटका बंधा हुआ, क्योंकि हेड़ा इतना चौड़ा है। अब जब पटका बंध जाता है तो कमर इतनी सी निकल कर आती है, वो सुंदरता आती है। मेरे सदगुरु कहते थे, करे अरे दुनिया में लोग जाते होंगे जिम वी शेप बॉडी बनाने के लिए, उनकी बनी बनाई है, और मुझे तो दोनों तरह से। पटका क्या करता है, डबल वी बनाता है, पहले ऊपर से हेड़ा ऐसे आता है कमर आई, फिर इसके बाद फिर वी जाती है नीचे, लहंगा घेरा आता है ना, तो इतनी ब्यूटीफुल लगती है वो। लेकिन यहां पर ध्यान किसका जाएगा, ब्रह्म सृष्टि का। सो रस सागर रेलत उड़ेल रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ऐसा नहीं श्री जी पन्ना जी में तब से आज दिन तक राज्य उड़ेल रहे हैं, लेकिन लेगी पीवेगी पीवनहार, कोई ना धरत कान, कोई कान ही नहीं देता, किसी की रुचि नहीं सागर श्रृंगार परिक्रमा में। बस जिससे संसार के काम, संसार के कष्ट दूर हो, बस वो सुनना चाहते हैं हम तो बात। लेकिन भवसागर का जीव यहीं की चाहना करेगा, लेकिन जो वहां की होगी वो तो वहीं जाना चाहेगी, वो वहीं की बात सुनेगी। ए सैयों की रूहें पी वही, सैया कौन हुए इसमें, अरे हमारे सैया कौन है, राज जी। बस उन्हीं की रूहें पिएंगी जो उड़ेल रहे हैं ना, ये उनके अलावा कोई पी नहीं पाएगा। और काहू ना पहचान, और किसी को पहचान नहीं होगी कि वाणी में क्या छुपा है और क्या पीना है उसमें से।
ए मेहर किन करी, इसमें बड़ी गहरी रहस्य की बात है। छुप छुप के बात कह रहे दुनिया को पता ही नहीं कि मेहर किसने करी है। ब्रह्म लीला ढापिया थी अवतारों दरमियान, ब्रिज लीला हुई, सबने क्या संसार ने समझा भगवान विष्णु की लीला। पता ही नहीं लगा कि ब्रह्म आकर करके चला गया, आज दिन तक अनजान है। हमें बताना था ये बात, ये हमें बताना था। आज फिर भी मैं देखता हूं कितने धर्म संप्रदाय हैं जो कृष्ण भक्ति में है, वे फिर भी बोलते नहीं भाई ये पराशक्ति की लीला थी। हमारे वाले संकोच करते हैं, वो बता रहे हैं ये हमें बताना था कि ये मेहर किन करी, पार ब्रह्म ने करी। ये जागनी रास में भी जो आए हुए हैं श्री जी के स्वरूप के रूप में, ये कौन है? पार ब्रह्म है। किसने करी? पार ब्रह्म ने। कौन है? दुल्हा हमारे। ए हुई किन ऊपर? ये बारिश हो रही है तो क्या सारी दुनिया के लिए हो रही है बारिश? इस बरस सावन के मौसम हमारे साथ शरारत खास हुई, मेरी छत को छोड़कर सारे शहर बरसात हुई है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? विपरीत। सारा शहर सुना, हमारे छत पे सारी बारिश हो रही है। तो किनके लिए हुई ये कोई नहीं जान पाया। पहले किसी को यह नहीं पता लगा कि पार ब्रह्म आए हुए हैं इस बार दोबारा से। सब ब्रिज रास गा रहे, नहीं तो जागनी रास गाती सारे संसार। आज 14 लोकों में ब्रिजरास लीला गाई जाती है, लेकिन चिंता ना करो, ब्रह्मांड का अंत होगा तो जागनी रास गाई जाएगी और यही पहली वैष्णव अखंड होगी। तो किनने करी और किन पर करी? ए हुई किन ऊपर? सब सीक्रेटली चल रहा है। किन बरकते आई इत, ये ब्रह्मवाणी किसकी बरकत से आई है? यहां पर सुंदर साथ जी किनके चरण पड़े तो इस वजह से धनी ने अपना पूरा दिल खोलकर अपना घर खोल के निकाल दिया, सामने रख दिया। इन रूहों के कारण, इन रूहों के चरण पड़े तो मैं तो आया हूं सब विद वतन सहित। पूरे क्यों? क्योंकि इनके चरण पड़े, इनको बताने के लिए, इनकी बरकत। कोई पावे ना पटंतर, ये फर्क, ये बात कोई समझ ही नहीं पाएगा, ये समझ नहीं आएगी किसी को। लेकिन ब्रह्मात्मा ही तो समझ ले, जो पावे ए पटंतर, ये फर्क, ये तफावत, ये बात जिसको समझ में आ जाए, ताकि पलना वृथा जाए। जिसको ये समझ में आ गए कि कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे इशारे कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, घर मेरे सुख, वो कहते वो टाइम नहीं वेस्ट करेगी रो, ताकि पल ना वृथा जाए। वो पल पल उसका आनंद में बीतेगा। आज हमारा पल पल कहां बीत रहा है? चिंता में, डिप्रेशन में, टेंशन में, ईर्ष्या द्वेष में, बोरियत में, अकेलेपन में। जिसको ये इशारा समझ में आ गया, अच्छा तू आया है वाणी के रूप में, मेरे लिए आया है, मैं आई तो तू आया है, बस मेरे घर तू चलकर आया है, मेरे लिए आया, बस फिर वो वेस्ट नहीं करेगी टाइम। बस फिर तो उसे इश्क हो जाएगा वाणी से, फिर वाणी छोड़ना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सो इन रस में झीलत, बस वो जिसको ये फर्क समझ में आएगा वो इस रस को उसमें झीलेगी। ताको और कछुना सुहाए, जिसको वो नजारे आने लगे उनके लिए नजारे फीके हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, ये छोड़ने नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप फीके हो जाएंगे, इसमें रस ही नहीं आएगा। क्या कर, रसगुल्ला खाने के बाद चाय पीते हो एक घुट, क्या कहता है ले जाओ भैया, स्वाद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल फीकी कोड़ी कोड़ी लगने लगती है, क्योंकि ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, छोड़नी नहीं पड़ेगी। ए बैठत ढिग आए के धरे सुनने को कान, ये बात जिस ब्रह्मात्मा को समझ में आ जाएगी वो वाणी के सदैव नजदीक रहना चाहेगी, हर तरह से, हर रूप में, अपने मोबाइल में, स्पीकर में, टीवी में, इसमें उसमें, हर जगह बस वाणी सुनेगी, वाणी बोलेगी, वाणी गाएगी, वाणी ही चिंतन में चलाएगी। वो हमेशा सदगुरु के समीप रहना चाहेगी, ब्रह्म मुनियों के समीप रहना चाहेगी। धरे सुने को कान, कान को देगी सुनने के लिए। होत पहचान रू की बढ़त जात ईमान, ये वाणी की सिफत गाई जा रही है कि जो वाणी को कान देगा उसके ईमान बढ़ता जाएगा और पहचान हो जाएगी। ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, बड़ी दुखद स्थिति है कि जागृत होना चाहते हैं और वाणी से ही दूर है, कैसे होगा काम?
राज्य परम धाम कब लेके जाएंगे, कब? ये तो मैंने बहुतों को बोलता, अरे पढ़ो ना वाणी, समझो, चलो और पहुंचो। वहीं तो बैठे हो, सूरता चढ़ गई। ले बैठावे निज धाम, इस वाणी की बरकत से ही होना है। सबको सुख उपजे, होए पूरे मनोरथ काम। कौन सा काम रह जाएगा? यहाँ का वहां का सब हो जाएगा। घर में वाणी तो रखो। इसीलिए सदगुरु कहते थे, जन्म हो तो वाणी का पाठ रखो, मृत्यु हो तो वाणी का पाठ रखो, गृह प्रवेश हो तो वाणी का पाठ रखो, और घर बाढ़ में डूब जाए तो वाणी का पाठ करो। क्योंकि सारे काम, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, वाणी खोल के बैठ जाओ। अब इसका राज भी बता देता हूं। क्योंकि जब बच्चे का एक काम था पढ़ाई करना, ठीक है, और पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरी पॉकेट मनी बंद, तेरा टीवी देखना बंद, तेरा नीचे जाना बंद, तेरा दोस्तों के बर्थडे में जाना बंद। बंद होएगा कि नहीं होएगा? ये बंद हो रहा है। ये है दुख का आना। अब बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो बेटा तेरा दिल है बर्थडे पे जरूर जा, ये ले, उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाइयो, सारी छुट्टी हो जाएगी ना। बस यही है जीवन में दुख का आना। माँ बाप दुश्मन तो नहीं है ना, बच्चे के मार्क्स कम आने पर डांटेंगे, डपटेंगे, रोकथाम लगाएंगे। ये राज्य करते हैं। और तुमने एक वाणी खोल ली, राज्य नहीं, मैं पढ़ रही हूँ वाणी। ठीक है भाई, कर दो वापस ठीक सारा। ये लीला चल रही है सुंदर साथ जी। इसीलिए दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं। रोकता भी वही है, क्योंकि कि अच्छा बेटा नहीं पढ़ाई करोगे, इसकी साइकिल ना लाना जी, कल लेने जा रहे थे ना साइकिल, कोई नहीं अगले साल देखेंगे। नहीं नहीं पढ़ रहा हूं, वाणी पढ़ो, हो गए सब काम। अरे मेरी जेब में एक एक जो रुपया, वो तेरे लिए तो है। वो क्या है जो नहीं धनी दे सकते भाई? सारे काम हो जाएंगे, आप अपना काम करो बस। और पढ़ोगे तो धनी, अब कहां निजधाम पहुंच जाओगे। यही तो उद्देश्य था। क्योंकि ये तो लय होने वाला है। कब तक यहां दुखी रहोगे, परेशान होगे, तड़पोगे? ए बानी से होता है, नजर पड़े बीच बक्का। कहां पहुंचेगी नजर? परम। ए रसना, मेरी फेवरेट चरण है, मैंने मतलब करोड़ों बार बोली होगी। ए रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये क्या है? श्यामा जी की रसना है। श्यामा जी बता रही, मेरे धनी कितने प्यारे हैं, मेरे धनी तुम्हें कितना लाड करते हैं, और रस पिलाती है रब का। तुम्हें रब को पिला रही है ये श्यामा जी इसके जरिए। जो धाम अंदर की विहार की मजबूर, जो धाम अंदर के विहार की लीलाएं हैं, सो अक्षर को सुध नहीं, जो अंदर का जहूर। कहते अक्षर को भी जो बातें नहीं पता, जो अक्षर को सुध नहीं, सो त्रैगुण पास की होए। अब जो उनको नहीं, वो त्रैगुण के पास। ये एक नहीं, कई बार, असंख्य बार आएगी ये बात। बार बार जो अक्षर को नहीं पता, त्रैगुण को नहीं को पता, त्रैगुण को नहीं पता, बार बार आपको बताया जाएगा कि आपका अपर हैंड है। तुम उस घर के रहने वाले हो जहां की सुध भी नहीं है अक्षर को, और अक्षर को नहीं तो त्रैगुण को नहीं। और फिर उसके बाद जब तुम बहुदेव पूजा करते हो तो कितनी बड़ी गलती होती है। उसके बाद भी तुम कहते हो बाकी सब तो ठीक है, शनि तो शांत करना ही पड़ेगा, ये कर लेते हैं। एक सुंदर साहब के घर गया, वो कुछ ऐसे ऐसे अपने छोटे बच्चे का वो उतार रहे थे, मुझे देखते एकदम डर के मारे फेंक दिया, दिया बुझा दिया। मैं कहा ये क्या हो रहा था जी? कह कुछ नहीं कुछ नहीं। बाथरूम में गया, कुछ टाइलों पे काला काला था। मैं कहा ये क्या किया था जी? कर कुछ नहीं कुछ नहीं किया। फिर मैंने बहुत जब जिद दी, कर वो जो बच्चा है ना, नजर चढ़ लगी जाती है जी, वो नमक भर के फेंकना होता बस ऐसे। अच्छा, वाड़ी कह रही दूजा कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद का परम नाम में बैठे हुए, स्वपन चल रहा है। तुम्हारे बच्चे को नजर किसकी लगी जब तुम परम नाम में बैठे हो? तुम कोई, जब कोई दूसरा है ही नहीं तो स्वप्न है, कल्पना है, कह कह के थक गए। आप बात समझ रहे हैं? उसके बावजूद भी इन आडंबरों में पड़े हुए हम लोग। ये गलती बार बार, इसलिए कई बार वाणी भी तक में बोली गई है बात। वो त्रैगुण को ना होए, सो सब इन वाणी में, वो निज लीलाओं का निज सुख सारा इसमें। सुपन नजर पहुंचे, स्वपन के अंदर बैठे बैठे तुम्हारी नजर उधर पहुंच जाएगी जो तुम ये वाणी पढ़ोगे। ये कहना चाहते हैं। इन वाणी के सुनते सोच, देख रहे हैं आप बात? मैंने जो कहा था होनी चाहिए थी अष्टपहर की बात, राज्य ने कहा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारा और अपना टाइम लूंगा और ये बात बताऊंगा। प्रकरण नंबर 71, खुद जो चाहे खुद जाकर पढ़ ले अष्टपहर की लीला में।
1 से लेके 20 तक पढ़ लीजिएगा। धनी ने कहा दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी नया साथ हमारे संप्रदाय से जुड़ा और जो भी पुराना साथ कहता है कि जी हम तो सेवा पूजा का ही वो रखा हुआ, उसी की पूजा पाठ कर लेते हैं, इतना ही कहा है हमें तो, या मुरली मुकुटी रखा हुआ है जी, वो सुन ले ध्यान से। वाणी अनिवार्य घर में आना। फिर जो सुंदर साथ घर में वाणी तो रखते हैं और आरती तो कर देते हैं, दिया तो दिखा देते हैं, मतलब प्रकाश पुंज को तुम प्रकाश दिखाओगे, दिया दिखा देते हैं जी हम तो रोज। अच्छा, वो तो अंधेरे में थे, तुमने दिया दिखाया, उसमें जो प्रकाश था वो लेना था अपने जीवन में। तो जो नहीं पढ़ते वे पढ़ना शुरू कर दे। मेरी नहीं, श्री जी की बात मानिए आप, ये श्रीमुख बात बोली जा रही। इन वाणी के सुनते आप होत हयात, आप अखंड में आपकी दृष्टि पहुंचती है। देखे बैठे माया में, तुम इसी माया में बैठे देखोगे। ठौर बक्का परम धाम के नजारे, ठौर वहां के ठिकाने, हक जात रूहों को, श्यामा जी को, परम धाम की खूब खुशहालियां, पशु पक्षियों को, सबको देखोगे तुम यहीं बैठे। देखो बैठे माया मिने। ऐसा नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है, मरने के बाद जन्नत जाना है, जीते जी। कितनी बड़ी बात है। निजानंद संप्रदाय इकलौता प्रैक्टिकल धर्म है। इन वाणी के सुनते खुलत भिष्ट के द्वार, जो वाणी को सुनता है उनको बहिष्टों में जगह मिलती है। ठीक है, वो दरवाजे वो भी खुलते हैं आपके लिए। आप देखे औरों को दिखावही, पहुंचे नूर द्वार पार। नूर मतलब अक्षर भगवान, अक्षर धाम। उससे पार क्या है? रंगमौल। जमुना जी के उस पार क्या है? रंगमौल है ना। चुपाई क्या कह रही है? आप देखे औरों को दिखावे। तो ये भ्रम खत्म हो गया जी, परम धाम नहीं दिखता। कैसे दिखाएगी? जैसे महाराज जी ने दिखाया। महाराज जी ने कैसे दिखाया? उनकी चरित्र में जो बात थी, उनकी रहनी में जो बात थी, उन्होंने उससे देखा। जिसने उनका सानिध्य किया, उनकी रहनी, जो उनके अंदर फकीरी थी, जो उनके अंदर राज्य के प्रति प्रेम था, उनका सानिध्य करोगे, आप में भी वो आ जाएगा, आप भी देख लोगे। ऐसे दिखाएंगे। केवल शब्दों से जागनी होती है क्या सुंदर साथ जी? रहनी से होती है। पागल के साथ रहो, पागल हो जाओगे। जिसकी ज्यादा बुद्धि, तार्किक बुद्धि, उसके साथ रहो, आप भी तर्क करने लग जाओगे हर बात में। और प्रेमी के साथ रहोगे तो प्रेमी हो जाओगे। असर आचरण का पड़ता है, असर रहनी का पड़ता है। आप देखे। और चुपई का चरण क्या है? आप देखे, वो देखेगी रूप और औरों को भी दिखाएंगे। ये पहुंचे नूर द्वार पार, कितना सुख है। इन बानी की बरकते, मेरा दिल करता है ये इतनी चुपैयां लिख के हर घर पहुंचा दूं, लगा लो दीवार पे। रोज उठते ही सबसे पहले ये पढ़ोगे तो फिर शायद होश आ जाए, वाणी पढ़ने बैठ जाए, तो उठते फिर वाणी पढ़ने लग जाए। इन वाणी की बरकते भया जागृत सुपन, पहचान काहू ना हुई पहले पास आई सैयन। पहले सुख सैयन को, पीछे सब संसार तुम ले लो, फिर दुनिया पड़ेगी इसको, फिर दुनिया जान जाएगी इसके भेद को। पहले तुम्हारे लिए रोक के रखा हुआ है सारी बात। इन बानी की बरकते सब दफे होत बलाए। मम्मी का गुस्सा चेहरा देखो। मम्मी पढ़ रहा हूं, पढ़ने बैठ रहा हूं, कुछ नहीं कहना। हाँ, बच्चा पढ़ने बैठ गया, अब जो उसे खाना है वो भी मिलेगा, पिटाई भी नहीं मिलेगी, पापा से भी बचा लेगी, है ना। तुम वाणी पढ़ो। कौन है वे? हमारे सैयन दुल्हा। इसी में तो सारी ताकत है। मैं तो इसीलिए आया था निजानंद संप्रदाय में। मैंने कहा भाई सबने कदमों में बैठाया, ये श्री राज थे जिन्होंने अपने साथ बैठाया। दुल्हन तो दूल्हे के साथ ही बैठती है ना सुंदर साथ जी। हमें फिर जो कोई नीचे बैठाने की कोशिश कर रहा है उनसे बच के रहो। तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, जो भी कोई और बात बोले, बोलो और ना जानू बात जी, और नहीं जानना कुछ। इश्क सो सेवा करो, सब बंगोशा, बस मुझे अपनी सेवा दो, मैं आप प्रेम से आपकी सेवा करूं। सुनिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चुपाई है। हो सकता है तो इसे हाथ पर लिख के रोज पढ़िएगा। इन बानी की बरकतें, जो सुंदर साथ रोज वाणी मंथन करता है हृदय से, केवल कर्म कांड नहीं, हृदय से उसमें डूबता है। सब दफे होत बलाएं, बला दूर से देख के 2 किलोमीटर दूर इसके प्रकाश को देख के भाग जाती कि यहाँ तो वाणी बाची जाती है, यहाँ नहीं जाना। उस दिल में प्रवेश ही नहीं कर सकती जिस दिल में वाणी रहती है। दफे होत सब बलाएं
सदा शैतान कापत, कलयुग घर के बाहर खड़ा रहेगा, अंदर नहीं आएगा, डरता है वो आपसे, जिसके अंदर वाणी गूंजती है। मीने बैठ ना सके ताहे कलयुग दुख, उस घर में बैठ ही नहीं सकता, उस दिल में बैठ ही नहीं पाएगा जहां वाणी धनी के गुण चल रहे होंगे। 2 किलोमीटर का एरिया साफ कर दिया जाएगा जहां वाणी पड़ी जाती है। जहां तुम सही करोगे वहां जेड सिक्योरिटी है, और जहां तुम ये नहीं करोगे तो सिक्योरिटी खुद ही ढीली छुड़वाई जाएगी मालिक से। फिर कहोगे दुख कैसे आ गया धनी, आप तो कहते थे आप थे। फिर वो कहेंगे ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। पूरी सच्चाई के साथ अपने ऊपर लेते हैं बात, ऐसा नहीं कि नहीं भाई इसकी वजह से दुख हो गया होगा, उसकी वजह से दुख आता है। और ये नेचर का लॉ है। मैं अगर तेल तला खाऊंगा तो मुझे ही हार्ट अटैक आएगा ना, किसी और की गलती क्या है? बनाने वाले पूछने वाले की गलती नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जो वाणी से दूर है, ये यूं समझ लीजिए जो व्यायाम से दूर है, जो पौष्टिक आहार नहीं करेगा, वो रोग को गिरेगा ही गिरेगा रोगों में। और लेकिन जो करेगा वाणी मंथन, सदा शैतान कापत मिने बैठ न सके ताहे, उसके घर तो नहीं बैठ सकता। ए जिकर जुबान सो करत है सब मोमिन। अब वापस आ जाओ, सीन में वापस ले आए श्री राज। देखो क्या बढ़िया बात है, ये बात सारी कह के अष्टपहर में शुरुआत ही करे। ये सारी बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोमिन वाणी गा रहे हैं और श्री जी इसे पौड़े पौड़े सुन रहे हैं। वही 3 बजे का समय, और बंगला जी में वापस ले आए में ए जिकर जुबासो करत है सब मोमिन, मोमिन गानी गा रहे हैं, श्री राज पौड़े सुनत है। अब वे क्यों पौड़े पौड़े सुन रहे थे, उसके लिए इतनी चुपैया आई है सारी बात, कि खाते पीते बस अंदर वाणी जाने दो। नींद ना आवे नैनन, इनको नींद थोड़ी आती, बस आंखें मीच लेते हैं सबको दिखाने के लिए, साक्षात है, ये नहीं आए सोने को। कहूं आंख मिची के ना मिली, फिर सुनत है कान, फिर सुनने लगते हैं। अच्छा कितना अच्छा कीर्तन चल रहा है, सब दिल से गा रहे, तो सबको एक बार तो अप्रिशिएट करेंगे, एक बार तो नजर देंगे ना, दृष्टि देंगे ना। जो गा रहा है वो आंखें बंद बंद सुने और उठ जाए तो क्या? कोई आगू पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान। ठीक है, अब यहां पर जो चर्चा, अगर कोई चुपाई में गलत बोले या जो चर्चनी करा रहा है वो गलत बोल दे, जो मजलिस कर रहा है कहीं पे भी कोई गलत हुए, ये आगे पीछे क्यों कहे क्यों गए हरफ भूल, तो उसको टोकते हैं कि ये क्या बता रहे हो लालदास, पाठ घाट तो इस तरह से मैंने बताया था, तुम ये क्यों बोला, तुमने कैसे भूल गए तुम? तो शिष्टाचार के साथ चुप रहे, अरज करे, कहे हमें ना आया असूल, कहते हमसे गलती हो गई, मैं भूल गया, आपने सही बताया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। सो करते इन भात से, बाकी रात रही घड़ी 4, सुबह के 4:30 बज गए। आया समय बिरत का, गिरो उठने का करे विचार। अब जो सोए हुए तो कह रहे उठना पड़ेगा, उठने का समय हो गया भाई, अब धीरे धीरे सबकी आंख खुल रही है और बिरत गाने का समय आ चुका है। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। बड़ा ऊंचा ऊंचा मुरलीधर जी है जो स्वरूप बोलते हैं, और सब साथ को प्रणाम, श्री जी को प्रणाम। साथ सब कोई उठे, अपने दे किया क्रिया के काम। अब उठ के सब लोग वॉशरूम वगैरह फ्रेशनअप हो रहे हैं, और कुछ जो है कुछ उठ के बैठ, इस तरह से वो आखिर स्वरूप ऊंचा ऊंचा बोलता है। ये एक तरह का मॉर्निंग अलार्म है। मैं तो कह रहा हूं अलार्म कितना बढ़िया है पन्ना जी का, इससे अच्छा अलार्म हो सकता है कि चलो चलो भाई उठ जाओ फटाफट, है क्या बोला जाता है सुंदर साथ जी वहां पर? श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान भये, ताहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत। 2 छत्रियां 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 स्वरूप मतलब राजश्यामा जी के ऊपर 2 छत्रियां आती हैं। 2 फूल लाल माणिक के फूल हैं, लाल झाइयां फेंकते रिवल स्वरूप के ऊपर। कमर केसी नीलवी की पाखुड़ी, कमल का जो फूल की तरह का डिजाइन है, नीलवी की पाखुड़ी है, नीलम के जो है वो आगे कोने में डायमंड्स लगे हुए हैं। छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर,
और छोटे छोटे जवेरों की झालरें जो है वो लटकी हुई है। 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर। ये जो 6 पाए 6 डांडे थे ना, तो इन 6 डांडों पर तो 6 कलश है। फिर 2 कलश जो है इन छतरियों के ऊपर राशामा जी के ऊपर आए हैं। यूं 8 कलश हेम के, स्वर्ण की आभा, सूरज चमक रहा हो, सूरज को तराश के सिंहासन बनाया, ऐसी स्वर्णिक आभा फेंकता है। यूं 8 कलश हेम के, उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछोना, एक गादी, पूरा एक ही गद्दा बिछा हुआ है, 2 चाकले 2 आसन है, 5 तकिए, श्रीराज श्री ठकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भय, दोनों अलग अलग चाकलों पर युगल स्वरूप बैठे। कई चाकले चित्रकारी, ताव पर बैठे श्री युगल बिहारी, इन चाकलों पर आसन पर चित्रकारी हुई हुई है और युगल स्वरूप बैठे हैं। 2 स्वरूप चित्त में लीजे, फिर आत्म को दीजे, आत्म से न्यारे ना कीजे अदखिन, आधे पल के लिए भी इनको यहाँ इस स्वरूप से आत्मा को अलग ना करो। फिर कीजे दर्शन, पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो की जो वर्णन, अब चरणों से लेके मस्तक तक का वर्णन होगा। सब अंग वस्त्र भूखन, शोभा जाने आत्म की लगन, जिस आत्मा को लगन है वो इस शोभा को जानती है। सुंदर श्री ठकुरानी जी को सिंगार, सुंदरी सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, जो साड़ी पहनी है वो सिंदूरिया रंग की है। शाम रंग जड़ाव की कंचुकी, ब्लैक कलर की कंचुकी है, ब्लाउज जिसे कहते हैं। नीली ल्याही को चरणिया, नीचे का जो लहंगा है वो हरे रंग का है। श्री राज जी को सिंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव के चीरा, पाग जो पहनी है वो सिंदूरिया रंग की है, श्यामा जी से मैचिंग हो गई। आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, पिछोरी जैसे मैंने चादर ओढ़ी हुई है ना, ये आसमानी रंग की है। नीलो ना पीलो, बीच के रंग को पटका, पटका जॉर्जेट का है, धूप छांव भी कहते हैं। ताना नीले रंग का है, बाना पीले रंग का है, तो मिला जुला हरा सा रंग आता है, कभी नीला कभी पीला दिखता है। केसरिया रंग जड़ाव की इजार, इजार जो है केसरी रंग की है। श्वेत रंग जड़ाव को जामा, ऊपर का जामा श्वेत रंग का है। श्री युगल स्वरूप को मूल बागो, अब ये क्या है, मूल स्वरूप का बागा है जो हमें हृदय में रखना है, ब्रिज का नहीं, रास का नहीं, पन्ना जी का नहीं, मूल स्वरूप का बागा है ये, और यही हमें हृदय में रखना है। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, ये कौन बोल रहे हैं, हमारे मुरलीधर जी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मंगल आरती। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। उठ बैठे सुख से जा श्री राज, उठ बैठे सुख से जा श्री राज। संग अर्धांग, संग अर्धांग अलीली जुला। रैनी जगे जग मग दो नैना, रैन जगे पूरी रात जगे नैन, जगमग दो नैना। मोलत बोल, बोलत बोल मधुर मुख बैना। निरख निरखी हर खे ब्रह्म सृष्टि, निरखी निरखी हर खे ब्रह्म सृष्टि। जुगल पियाजी सो, जुगल पियाजी सो जोड़े दृष्टि, दृष्टि सिर्फ युगल पिया से जोड़ेगी। उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, उठ बैठे दो सेजा सुखदाई। आरती साजी श्री इंद्रावती लाई, आरती वारती सखियां सर्वे अंग।
इस आरती में अपने सर्व अंग सौंप देती है, धनी को वार देती है। लेत वारने निज नव रंग, लेत वारने निज नव रंग। अब परिक्रमा। धाम धनी श्री राज हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे। महाराज मंगल रूप राजे, महाराज मंगल रूप राजे। श्याम श्यामा जी दो, श्याम श्यामा जी दो, अनूप विराज। पूरण अक्षर पद से न्यारे, सोई जियावर धनी जी हमारे। प्रगटे पिया निजे अद्भुत सोई, उपमा पार पावे नहीं कोई। परमानंद जोड़ी, कौन सी जोड़ी है ये? परमानंद है। जोड़ी सुखकारी, सुर तक आओ नीचे इस वक्त युगल स्वरूप की ओर। परमानंद, इस जोड़ी को देखो और गाओ। परमानंद जोड़ी सुखकारी, अंगना पिया पर, अंगना पिया पर, वारी वारी वारी। अंगना पिया पर, वारी वारी वारी। इस तरह से पन्ना जी में प्रातः के समय सुख होता है। बहुत खुशहाल होत है सुन धाम बिरत प्राता। मोमिन और श्री जी साहब दोनों जब व्रत सुनते हैं, धाम वर्णन सुनते हैं, सेवा पूजा है ही परम धाम की लीला और वर्णन, तो बड़े खुश होते हैं। उठ बैठे सिज्जा पर, कानों सुने विख्यात। बड़े ध्यान से उठकर बैठ जाते हैं हमारे श्री राज और सिज्जा पर विराजमान हो जाते हैं। लेट पौड़े हुए थे, अब बैठ जाते हैं। पीवत कहवा मंगाए के, ये हब टी है, इसको पीते। बिरत सुनत जात है कान, और कानों से धाम लीला सुनते और आनंदित होते हैं आंखें बंद करके। देख मेहर हक सुभान की, करावत है पहचान। और कहते कि ये तो श्री राज की कृपा है जो हम सबको धनी अपना सुख दे रहे हैं। धाम वर्णन इस खेल में वरना कहाँ मुश्किल, असंभव था सुनना। ऐसा श्री जी सराहते हैं। आवे महाव जी इन समय, निष्ठा लेके दिल, बिरत कहने वाले ढिग बैठत, अंग दावे हिलमिल। अब सेवा कर, चरणों की सेवा करने वाले सुंदर साथ चरणों की सेवा कर रहे हैं, बिरत गाने वाले बिरत गा रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है बंगला जी में, और कितना आनंद होता होगा सुंदर साथ जी परम धाम में जब इस तरह से धनी और रूहों का प्यार। चरणों की सेवा जब हम सुबह उठते हैं, रंग परवाली में जाते हैं, तो भी हमको प्रिय है, और हम धनी को उठापनी चरणों की सेवा करके ही करते हैं सुंदर साथ जी। ए बिरत श्री राज सुनत है, तब होत अरुण उदय। पन्ना जी की सुबह होती ही नहीं है इसे सुने बिना। राज जी मेहर करे, हमारी भी सुबह हो ही ना धाम वर्णन को सुने बिना। वो सुबह ना आए जिस दिन हम उसका वर्णन, धाम वर्णन ना सुने। सब सेवा में सन्मुख हुए प्रातः को समय। कितना बज रहा है? 6 बज गए हैं, और सब सेवा में तत्पर है सुंदर साथ। कई तो रात भर सोए नहीं, लेकिन अब सब सेवा में तत्पर है। और श्री राज वो सुबह नहीं आई जिस दिन उन्होंने सुना नहीं, तो हमारा भी जीवन ऐसा। आखिरी चुपाई
महामती कहे ए मोमिनो, ये आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते है। क्या मतलब? यहां पर पूर्ण हुई हमारे श्री जी साहिब की लीला। ऐसा ही दिन रही, ऐसी ही रात रही, ऐसा ही हफ्ता रहा, ऐसा महीना, ऐसा साल, और ऐसी ही लीला श्री जी के अंतर ध्यान तक होती रही। श्री जी कहते हैं मैंने जीते जी ये सुख दिया, ये लीला करी, और तुम्हें भी ये करना है। और अब स्वरूप साथ को देना है। अब ये कौन सा दिन चल रहा है? छठा दिन। छठा दिन किसका? मोमिनों का। चौथा दिन देवचंद्र जी का था, पांचवा श्री जी का था, अब ये छठा दिन है। अब स्वरूप साथ को देता, अब तुम भी ऐसा ही करो। कैसा करो? जागो अने जगाओ। अब स्वरूप साथ को देता है, सो कहूं शोभा हक, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले जानो तन कुर्बान साथी। श्री जी साहिब और मोमिन, धनी श्री देवचंद्र जी की जागनी हो गई, श्री इंद्रावती जी की जागनी हो गई, लालदास महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी और 5000 जुलजुलाहट की जागनी हो गई। हमें क्यों सुनाया जा रहा है? अब हमारा समय है, अब जाग जाओ। कैसे जागना? इन्हीं को सुनकर, इन्हीं के कदमों पे कदम रखकर। इन्होंने कैसे जीवन बताया, ऐसा ही जीवन बताइए। हमारे आपकी तरह ये सब गृहस्थी थे और इसी संसार में थे और इसी कलयुग में थे। अब स्वरूप साथ को देता है। छठा दिन मोमिनों का है, जो जितना चाहे जाग कर सुख ले, और जागने के बाद जितनी सखियों की सेवा कर सकते हो और ये यश ले सकते हो, यहां भी और वहां भी, उतना लो। हो जाओ धन भाई की तरह, इत भी धन धन और उत भी धन धन। हर घर गांगजी भाई का घर बना दो ना, कि मेरा घर सुंदर साथ का, धनी का, यहां रोज बैठक होगी। हर घर लालदास जी का घर पन्ना जी बना दो ना। हर घर में केशव दास जी हो ना, कि चर्चा सुनी और घर आते ही मंदिर शुरू और सुंदर साथ से जागो ने जगाओ शुरू। हर सुंदर साथ रतनबाई क्यों ना बने, बड़े महाराज जी की तरह की, राज्य को पाया सदगुरु से और फिर अपने घर वापस लौटे और अपने शहर को, अपने घर को बना दिया धाम। इसलिए तो हम आज प्यार से बोलते हैं शेरपुर धाम, धाम बना दिया। वहां ब्रज रास और धाम के सुख बांटे महाराज जी ने, और आज भी दे रहे हैं। अब स्वरूप साथ को देता हूं, भैया आपके ऊपर है। मैंने, इंद्रावती जी कहती, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। धनी के हुक्म में गावे मोहम्मद, ये वाणी जो दी ना, सात माटे कहवानी, सात आवसी रुदियानी। इंद्रावती जी कहती है वाणी देते मेरा जीव निकसे राज्य। महाराज मैं अपने इतनी घर की, दिल की सारी बात कैसे दूं? कहते सात चरणों आया सही, पिछले कारण ए वाणी कही, कि अब जो चरणों में आ गया, जाग गया तो ठीक है, बाद वालों का क्या होगा? सात आवसी रुदियानी जो रोते रोते आएंगे, वो कैसे आराम पाएंगे? इस वाणी से, इस बीतक से, इस पर चल गया। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, जीवन कष्टकारी नहीं है, दुखदाई नहीं है, हमने बना रखा है। हम धाम में बैठे हैं, हम धनी चरणों में बैठे हैं, हम राज्य की अंगना है। इस आइडेंटिटी को पकड़िए, बहुत ऑब्जर्व कीजिए अपने जीवन में कि मेरे साथ कौन निभा रहा है। ध्यान से देखोगे तो धनी नजर आएंगे, और फिर फैसला करो कि हमें किससे निभाना है। और परमहंसों का तो आपने सुन लिया, देवचंद्र जी ने किससे निभाया, रतनबाई ने किससे निभाया, इंद्रावती ने किससे निभाया। पहले जामे में रतनबाई ने धनी से नहीं निभाया, संसार चाहा तो कितना दुख पाया। 3 दिन पेड़ के नीचे बैठे रहे, आज भी बैठे रहेंगे, फिर हम भी पेड़ के नीचे बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। उस आग में खुद ही जलना पड़ता है। जो विरह की आग में ना जले, जो इश्क की आग में ना जले, उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की अग्नि तो इंतजार कर ही रही है जलाने के लिए। मत जलो। नहीं जी, इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम मत जलो। फिर वो अग्नि तो तैयार बैठी है जलाने के लिए, लेकिन तुम चुनो कि तुम्हें कौन सी आग में जलना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इस आग में जलना है, या विरह और इश्क की आग में जलना है। विरह की अग्नि बड़ी मीठी है। एता सुख तेरे विरह में कौन सुख होसी विलास।
किसी दिन राज्य के लिए ना बच्चों के लिए फूट फूट, बच्चों की तरह फूट फूट के रो के देखना एक बार। ऐसे छाती भर के बच्चा रोता है ना पूरा, लेकिन प्योर होना चाहिए विरहा। विरहा और दुख में फर्क समझ लीजिए। संसार की कोई बात बुरी लगी है या पीड़ा है तो दुख है वो, तुम्हें राज्य चाहिए और उसके बिना नहीं रहा जा रहा, वो जो आंसू है वो विरहा है। विरहा में सुख है। कभी रोइए राज्य के लिए कि नहीं रहा जा रहा आपके बिना, आपके प्यार के बिना, आपके, देखिएगा कितना सुख मिलेगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। इस 100 दिन के महायज्ञ में ये मेरी अंतिम आहुति है। कुछ लोग पत्थर मारते हैं, वो भी राज्य कृपा से सहते गए, सेवा हम लोग करते गए। हाँ, बड़ा मैं खुश हूं कि इसका प्रतिफल मुझे आपसे नहीं चाहिए, ना आशा है, उनसे चाहिए। अच्छी कीमत वसूलूंगा उनसे, चिंता ना करना। प्रेम, इश्क, कंकड़ पत्थर क्यों लेंगे, हम हीरे लेंगे ना धनी के इश्क के, प्रेम के। तो इसमें धनी के कहलाए मैं तुमसे कहे 4 सुकन, उनका आदेश था, मैंने बोल दिया। किन कम लिए, किसी ने थोड़ा लिया, कि सारी थोड़ी बात मानी जाती है। किन ज्यादा लिए, कोई खूब चलेगा। किन कर डाले रथ, किसी ने कहा वो तो अमित जी तो बोलते ही रहते हैं, हमें अपना भी सोचना है। कोई टेंशन नहीं, आपकी मर्जी। ये अंतिम यह आहुति थी, जो समझेगा चलेगा, परिवर्तन आएगा। देखो मैंने कहा था 12 बजे तक ले जाऊंगा, 11 बजे तक खत्म कर दी मैंने बैठे। वो छटनी करनी होती ना, पहले उठ के चले। राज्य कुर्बानी की बात करते हैं, लेते थोड़ी है। आशिक कभी कुर्बानी लेता है क्या? कुछ भी नहीं। आपको अपनी नींद प्रिय, आराम प्रिय, धनी को नहीं प्रिय आपकी नींद और आराम, उनको आपसे ज्यादा प्रिय कि आराम करे, खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन जो आज जाग जाएगा वो जीवन भर नहीं सोएगा माया की नींद। जो जागेगा वो जाग जाएगा धनी के लिए। तो प्राणधर सुंदर साथ जी, 100 दिन आपने सहयोग दिया, धन्यवाद है। अनुभव की कमी है, धीरे धीरे धनी के बल से सुधार होगा, लेकिन तो ये त्रुटि हो जाती है तो आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। नियत बस इतनी थी कि जैसी बात धनी मुझे दे रहे, मैं ऐसे के ऐसे आपको परोसूं और हम सब की आत्म जागृत हो, हम सब की आत्म जागृत। मैं पुनः को आमंत्रित करता हूं, आइए। और परम धाम दर्शन परिवार का पहला भंडारा, पहला कार्यक्रम परम धाम मेडिटेशन सेंटर में आइए। वो सेंटर आपका है, मेडिटेशन के लिए है, और आकर सेवा की कमाई कीजिए। लेने के उद्देश्य से आइए ही नहीं, सेवा करने के उद्देश्य से आइए, ठीक है। और धनी हम सब की झोलियां भरेंगे, छोटे बड़े रूप में, क्योंकि प्रारंभ में सेवा की भी ज्यादा जरूरत होती है और सहयोग की भी ज्यादा जरूरत होती है। धीरे धीरे हाथ को हाथ मिलता जाता है और कारवां आगे बढ़ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पाइनियर स्टेज पर है अभी आश्रम, तो उसमें जो धन से सहयोग कर सकता है वो सहयोग कीजिए, जो तन से सहयोग कर सकता है वो तन से सहयोग कीजिए। जो जागो अन्य जगहों में ज्ञान लेना और देने का मानसिक रूप से सेवा कर सकते हैं, किसी को आर्किटेक्चुरल नॉलेज है, किसी को इंटीरियर की नॉलेज है, किसी को कोई सीए की नॉलेज है, मानसिक सेवा कर सकते हैं, वे मानसिक सेवा भी करें। लेकिन प्रारंभिक अवस्था है, अभी सेवाओं की आवश्यकता है, इसमें लाभ ले लीजिए। इस वक्त जरूरत है तो इस वक्त सेवा करने का जो प्रतिफल है वो अधिक है। और 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर हम पलके बिछाए और कार्पेट बिछाए आपका इंतजार करेंगे। सब पधारिए। टिकटें नहीं हो गई है तो करा लीजिए प्लीज, क्योंकि सुंदर साथ अगर वेटिंग में आएगा और वो रात को सीटें नहीं मिली, परेशान, मेरी आत्मा को दुख होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है सुंदर साथ जो है वो जुनूनी है, आएगा जरूर, लेकिन लेट टिकट कराएगा तो बाद में फिर परेशान होएगा। तो समय रहते, क्योंकि ना ट्रेन बड़ी लिमिटेड है, मैक्सिमम ट्रेन राजकोट तक आती है, फिर कोई कोई है जो गोंदल तक आती है, ठीक है। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो राजकोट ही है। तो अभी टाइम से टिकट करा लीजिए, नहीं आना तो कैंसिल करा देना, लेकिन अभी करा लीजिए। पधारिए सब, आपका सेंटर बन रहा है मेडिटेशन, जहां पर ध्यान और योग सिखाया जाएगा। योग माने धनी से मिलन। मुझे पता है परमहंसों के चरण कमल जब पढ़ते हैं तो किसी स्थान पे बरकत होती है। तो मैं आप सब परमहंसों को निमंत्रण कर रहा हूं, मैं भी वहां ध्यान करूंगा, आप भी ध्यान करो, और उस धरती को ऊर्जावान बनाएंगे कि कोई न्यू कमर आए तो बैठते ही ध्यान लग जाए।
लेकिन इस विजन में मेहनत लगेगी, सहयोग चाहिएगा आप सबका। ठीक है, तो जितना हो सके हमारे धनराशि में जितना आप सहयोग करें, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ बहुत बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से, मुझे पता है, क्षमता से ज्यादा सहयोग कर रहा है। जो अभी जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उसमें सहयोग कीजिए। श्रमदान की हमें आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूं किसी ने एक पंखा भी लगाया और उस पंखे की हवा में बैठकर किसी ने भी ध्यान किया, वो तो जाने कितने साल चलेगा ना सुंदर साथ जी। वो सारा प्रतिफल हमारी आत्मा को लगेगा। तो और कुछ नहीं तो एक पंखा भी लगवा दीजिए, उसमें आकर बैठकर सुंदर साथ हवा लगेगा, वो हमारी आत्मा को लाभ होगा उसका। ठीक है, छोटे से छोटा, किसी ने एक बल्ब लगवाया, एक ने पंखा लगवाया, किसी ने एक ब्रिक लगवा दी। ठीक है, मंदिर निर्माण है, मेडिटेशन हॉल का निर्माण है, आवास का निर्माण है। इसमें जो जितना सहयोग कर सकता है बढ़ चढ़कर कीजिए। ये आप ही की आत्मा के लाभ के लिए है, क्योंकि धीरे धीरे काम सारे हो जाते हैं, राज्य का कोई काम नहीं अटकता। ये हमारा दिल टटोलते हैं राज्य महाराज की, ये यज्ञ जब हो रहा है तो इसमें हम कितना दिल रखते हैं आहुति देने का। ठीक है, वो देखता है ना कि कितना अभी सकुचाती और कितनी इसके अंदर बेपरवाही है। मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं तो धनी के लिए रुमाल छोड़कर देखिए, वो चद्दर देते हैं, वो किसी का नहीं रखते हैं क्या? किसी का नहीं रखते। और दोनों जिस मर्जी करेंसी में लेना चाहो वापसी में मिलता है, चाहो तो इतका चाहो तो उतका। हाँ, सेवा के प्रतिफल में कूपन मिलते हैं। कूपन चाहे यहां खर्च कर लो और जो मर्जी ले लो, वहां चाहो जो मर्जी ले लो। यहां पर मेरा काम शुरू होगा, सदगुरु का वाणी का क्या काम होता है फिर उसके बाद, कि मैं आपको सही गाइड करूं कि नहीं वहां का मांगना ये कंकड़ वो हीरा है। लेकिन पहले कूपन्स तो अर्न कीजिए, सेवा कीजिए। आप सबका को स्वागत है, निमंत्रण है। हम पल के बिछाए आपका, पावड़े बिछाए, श्री जी के जैसे पावड़े बिछाए थे ना, उन पावड़े बिछाए आपका इंतजार करेंगे। जो सुंदर साथ पन्ना जी और रामो दोनों का लाभ ले सकते हैं वो लीजिए, जो रामोदी सिर्फ आ सकते हैं तो वहां का लाभ लीजिए। ठीक है, अब वहां मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट